कमजोरी। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बिलासपुर में 100% मतदान की शपथ। संभाग आयुक्त ने लोकतंत्र मजबूती का दिया संदेश। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हुए सम्मानित। सुपेला संडे मार्केट में फिर चला निगम का बुलडोजर। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पुलिस के साथ लगातार दूसरे रविवार भी हटाया गया अवैध अतिक्रमण। दुकानदारों में मचा हड़कंप। रायपुर में नोटिस के बाद वकील संघ थाने पहुंचा। हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। आपराधिक मामलों में पहले ही जारी हुआ था नोटिस। आईपीएस भोजराम पटेल बने बिलासपुर के नए एसएसपी। रेंज आईजी ने कॉलर बैच लगाकर दी पदोन्नति। 2013 बैच के अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का आरोप, कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने की साजिश। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। निष्पक्ष जांच के लिए निगरानी कमेटी बनाने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। तिल्दा नेवरा पुलिस ने दीनदयाल चौक में राहगीरों से विवाद कर मारपीट करने वाले 4 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। समझाइश के बाद भी आरोपियों ने उग्रता दिखाई, जिससे शांति भंग हुई। आरोपियों को एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल वारंट जारी कर जेल भी भेजा गया। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित रायपुर साहित्य महोत्सव आज अंतिम दिन में प्रवेश कर गया। महोत्सव में देश भर से 120 से अधिक ख्यातिनाम साहित्यकार और कवि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और समकालीन विषयों पर विचार विमर्श हुआ। दिल्ली की लेखिका डॉक्टर सोनाली मिश्रा ने इसे छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन बताते हुए युवाओं को प्रेरित करने वाला बताया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार का और आप सभी का आभार कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन किया। एक तो होता है आयोजन, एक होता है अपनी संस्कृति को दिखाने वाला आयोजन। इसमें जो छत्तीसगढ़ के मैं कल से देख रही हूँ, तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की कला है, छत्तीसगढ़ का जैसे कहते हैं क्या, छत्तीसगढ़ की कला हो गई, संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया। छत्तीसगढ़ के जो मुझे बहुत अच्छा तो ये लगा कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को स्थान दिया हुआ है। तो ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भी है। और जो आप लोगों ने इतना जो पुस्तक मेला भी जो लगा रखा है, प्रकाशक बाहर से भी प्रकाशक आए हैं, जैसे कि यहाँ सुरुचि प्रकाशन है, संघ का प्रकाशन है, आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको विविध विषयों की पुस्तकें आपको मिलेंगी। तो ऐसे आयोजन होने भी महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये आयोजन होने चाहिए, जिससे कि पाठक और लेखक के बीच में दूरी कम होती है ऐसे आयोजनों से। सबसे पहले तो रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह उपस्थित रहे। प्रसारण के बाद वीबीजी रामजी विषय पर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। किरण देव सिंह ने कहा कि मन की बात से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र निर्माण की भावना गांव-गांव तक मजबूत हो रही है। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात मोदी जी सारे देशवासियों से करते हैं। और आज 25 तारीख को और उनके मन की बात हमारे सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे देश में और बूथ स्तर पर सभी हमारे लोग सुनते हैं, जनता भी सुनती है।
और उसी क्रम में आज रायपुर में यहाँ कृषि महाविद्यालय में ऑडिटोरियम में और हमारे मोदी जी की मन की बात हम सभी ने एक साथ बैठकर उसको श्रवण किया है। मोदी जी के मन की बात बड़ा ही विशेष होता है क्योंकि पूरे देश और दुनिया की कई ऐसी नई चीज़ें हैं उससे देशवासियों को अवगत कराते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं सफाई को लेकर, तालाबों के नदियों के संरक्षण को लेकर, नए आधुनिक टेक्नोलॉजी का किस तरीके से विस्तार हमारे देश में हो रहा है और इस तरीके से बहुत ही उपयोगी है। बड़े मन से मोदी जी के मन की बात पूरे देशवासी सुनते हैं। वास्तव में ये अद्भुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात रहता है। आज हम सब ने यहाँ पर हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी के साथ साथ हमारे सभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी सहित यहाँ के सांसद विधायकगण और सभी, और ये आज यहाँ पर जो है किसान मोर्चा के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान मोर्चा के द्वारा और यहाँ पर ये मन की बात आज सुनने का कार्यक्रम रखा। प्रत्येक रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रसारण के बाद वीबीजी रामजी विषय पर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज के सकारात्मक कार्यों, नवाचारों, मिलेट्स और आगामी एआई इम्पैक्ट समिट पर प्रेरणादायक विचार रखे। प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न ऐसे विषयों को सबके बीच रखा है जिससे ये ध्यान आता है कि सिर्फ नकारात्मक बातों की चर्चा के अतिरिक्त सकारात्मक बातें, देश समाज में कोई संस्था अच्छा काम करती है, देश समाज में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, देश समाज में कोई ऐसा समूह जो है अच्छा काम करती है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर नवाचार करने वाले सारे ही संस्थाओं का आज उल्लेख किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एआई इम्पैक्ट समिट के संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारी आज दी गई है जो अगले माह होने वाला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मिलेट्स के संदर्भ में जो आज बताई गई बातें हैं कि मंदिरों में मिलेट्स के प्रसाद बढ़ रहे हैं, मिलेट्स के कैसे व्यापार बढ़ रहे हैं, मिलेट्स से कैसे अन्न उत्पादकों के आय बढ़ रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय है। साथ ही साथ देश में विभिन्न स्थानों पर लोग कैसे अभियान के स्वरूप में काम कर रहे हैं, जो छोटा सा प्रयास है लेकिन देश के लिए प्रतिमान बन रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री कोरिया जिले में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने मतदाताओं को लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने नए मतदाताओं को बधाई दी और वोट के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभी को निर्भीक मतदान की शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी 17 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हम लोगों ने शपथ ग्रहण करवाया है और उन्हें मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही कैसे किसी भी प्रलोभन में आए बिना किस प्रकार से मतदान करें उसके संबंध में उन्हें बताया गया है। मतदाता जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में आज जिन लोगों ने भी विशेष तौर पे एसआईआर पे काम किया है, फोकस होकर समय सीमा में कार्य पूर्ण किया है, उन्हें प्लस जो जितने नए हमारे मतदाता बने हैं उन सबको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। साथ में बीएलओज, एईआरओ और ईआरओ को भी सम्मान किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता दिवस फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।